अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा उम्मती मेरी ज़ात बाबरकत पर ज़ौक़ व शौक़ के साथ मोहब्बत के साथ दिन भर में एक मरतबा दूध पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है और 10 गुनाह मिटा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप माशाल्लाह बेहतर जानते हैं कि रबी नूर शरीफ का महीने की आमद है, तो आप भी नियत कर लीजिए कि हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत पर कसरत से दूध पाक पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में आपको सुनने को लिए जो मिलेगा वो है गुस्ल के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं, इतनी उनकी 70 साल है, जो बाकी 45 साल, अगर कोई 35-40 साल उम्र गुजर जाती है, लेकिन उनको पता नहीं है गुस्ल करना फ़र्ज़ जो है वो तरीका इसका क्या है। हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में इंशाल्लाह मालूमात मिलेगी। तो तमाम भाई इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये क्योंकि ये गुस्ल के बारे में सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जो मुसलमान जो बालिग हो जाता है उस पर बुलूगत के मसाइल सीखना उस पर ये फ़र्ज़ होते हैं। तो जब बंदा बालिग हो गया तो लिहाजा ज़ाहिर बात है वो बालिग है, जब उस पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा तो उसके बारे में जानना ये फ़र्ज़ है, पाकी उसका हासिल करना फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह आज आपको गुस्ल के बारे में इंशाल्लाह बताया जाएगा। गुस्ल का जो हनफी तरीका है सुनिए। बग़ैर ज़बान हिलाए दिल में इस तरह नियत कीजिए कि मैं पाकी हासिल करता हूँ। ठीक है, गुस्ल में खाने में जाकर बिस्मिल्लाह शीए वो कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ दिल ही दिल में ये नियत कर लीजिए मैं पाकी हासिल करता हूँ। और पहले दोनों हाथ पहुँचों तक 3-3 बार धो लीजिए। फिर इस्तिंजे की जगह ख्वाह नजासत लगी हो या ना लगी हो तो उसको धोइए। फिर जिस्म पर अगर कहीं नजासत हो तो उसको दूर कर लीजिए। फिर नमाज सा वज़ू कीजिए। नजासत को दूर करने के बाद नमाज ऐसा वज़ू कीजिए, मगर पाँव ना धोइए। अगर आप चौकी या पीढ़ी वगैरह या ऐसी ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, उस सूरत में आप धो लीजिए। अगर चौकी पीढ़ी वगैरह ऐसी चीज़ पर नहीं बैठे तो फिर ना धोइए। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चौपड़ लीजिए। खुसूसन सर्दियों में इस दौरान साबुन भी लगा सकते हैं। फिर 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाएं, फिर 3 बार उल्टे कंधे पर पानी बहाएं, फिर सर पर, फिर तमाम तहाई बदन पर 3 बार पानी बहाएं। अगर 3 बार अगर कोई जसामत के अतबार से बड़ा 3 बार हो सकता है, कईयों का डिब्बा छोटा हो नहाने वाला, या कोई शावर पर नहाता है उसको चाहिए कि इस कोई बाल्टी वगैरह डिब्बे से नहाता है वगैरह या फिर शावर लेता है, तो उस दौरान उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अच्छे अंदाज से नहाए कि पूरा जिस्म उसका तर हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि 3 डब्बे ही बहाएं तो वो अगरचे उसका कुछ हिसाब खुश करा जाए, ऐसा दुरुस्त नहीं है। फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाए। अगर वज़ू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो लीजिए। नहाने में अगर किबला रुख ना बैठिए, तमाम बदन पर हाथ भी मलते रहें। ऐसी जगह नहाएं जहां किसी की नज़र ना पड़े। अगर ये मुमकिन ना हो तो मर्द अपना सितर नाव से लेकर घुटनों तक इसको मोटे कपड़े से अच्छे तरीके से लपेट ले। 1-2-3 कपड़े हो जाएं ज़्यादा बेहतर है। अगर एक कपड़े से नहाएगा तो उससे हैयत मालूम होगी, जो कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो जब बरीक कपड़ा होगा तो वो जिस्म के साथ चिपक जाएगा और जो जिस्म की रंगत है, जो रंगत जो है वो ज़ाहिर होगी और माज़अल्लाह घुटनों या रानों वगैरह की रंगत ज़ाहिर होगी, तो ये दुरुस्त नहीं है। और जो औरत है उसको तो मर्द से भी ज़्यादा एहतियात की हाजत है। दौरान गुस्ल किसी किस्म की गुफ्तगू मत कीजिए। और ना ही कोई दुआ पढ़िए। नहाने के बाद तौलिया वगैरह इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं। और नहाने के फ़ौरन बाद फौरी कपड़े पहन लीजिए। अगर मकरूह वक़्त ना हो तो 2 रकात नफल पढ़ना मुस्तहब है। ये मैंने आपको गुस्ल के मसनून तरीका बता दिया है। ये था गुस्ल का तरीका। अब जो गुस्ल के अंदर जो चीज़ें फ़र्ज़ है ना, वो आज आपको बताता हूँ। वो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ है। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी चढ़ाना। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, और जो तीसरा है वो तहाई बदन पर पानी बहाना है। तो ये था आज गुस्ल का तरीका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह गुस्ल के बारे में एहतियात
बताई जाएंगी कि गुस्ल में किन किन चीज़ों की एहतियात करना ज़रूरी है। अगर ये जो बातें आपको बताई हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर यह सीखना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। अगर थोड़ी सी भी कमी बेशी हुई तो गुस्ल नहीं होगा। तो जिस भाई को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वो इस वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को क्लिक करे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा के शेयर करें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।